जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने आप लोगों के सामने में गवाही देने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया। मेरा जन्म छत्तीसगढ़ के बालोद जिला के एक बुद्धिस्ट फैमिली में हुआ। मेरा जीवन बचपन से ही काफ़ी निराशा में था। मेरे जीवन में कोई शांति और खुशी नहीं थी। मैं हमेशा सोचता था कि मैं घर को छोड़कर चला जाऊं, भाग जाऊं या सुसाइड कर लूं, आत्महत्या कर लूं करके सोचता था। लेकिन मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे अब तक जीवित रखा। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तो एक दिन प्रभु यीशु मसीह का पुस्तक मुझे प्राप्त हुआ और ये अर्धवार्षिक परीक्षा का समय था। तो मैं परीक्षा तैयारी करने के बाद मन बहलाने के लिए मैं उस पुस्तक को पढ़ रहा था। उसमें सृष्टि के रचना से लेकर यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु और जी उठने तक का पूरा वर्णन उस किताब में लिखा हुआ था। तो मैं यीशु के जन्म के विषय में पढ़ने लगा। जब मैं यीशु के जन्म के विषय में उस पुस्तक को पढ़ने लगा तो वहाँ पर एक वचन जो उस पुस्तक में लिखा था, जो मुझसे बात किया। जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पर लिखा था कि प्रभु यीशु मसीह के लिए सराय में जगह नहीं मिली, क्या तुम उसे अपने हृदय में जगह दे सकते हो। मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था और न ही मैं विश्वास के साथ उस पुस्तक को पढ़ रहा था। मेरे लिए उस पुस्तक को पढ़ना केवल जानकारी लेना था कि इसमें क्या लिखा है करके मैं उस जानकारी लेने के लिए उस किताब को पढ़ रहा था। लेकिन ऐसी कोई मन में मकसद या कोई विश्वास या कोई आस्था ऐसा नहीं था कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूं। लेकिन जब वो वचन पढ़ा कि यीशु मसीह के लिए सराय में जगह नहीं मिली, क्या तुम उसे अपने हृदय में जगह दे सकते हो, तब ये वचन जो है बड़े सामर्थ्य के साथ मेरे कानों में, मेरे आसपास के जिधर देखो उधर से एक आवाज़ आ रही थी, एक शब्द आ रहा था कि क्या तुम यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दे सकते हो, क्या तुम यीशु को अपने हृदय में जगह दे सकते हो, क्या तुम यीशु को अपने हृदय में जगह दे सकते हो। मैं वो उस आवाज़ को ऐसे बंद करना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि वो आवाज़ सुनाई नहीं दे, लेकिन लगातार लगातार वो आवाज़ आ रहा था कि क्या तू यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दे सकता है। थोड़ी देर के लिए मैं शांत हो गया और मैं सोचने लगा कि क्या ये यीशु का आवाज़ है, ये कौन बोल रहा है कि क्या तू यीशु को आवाज़ दे, यीशु को अपने हृदय में जगह दे सकता है। जब उस आवाज़ इतना भयंकर था कि मैं उस आवाज़ से छुटकारा पाना चाह रहा था। और जब मैं उस पुस्तक के नीचे भाग में देखा तो वहाँ पर लिखा था कि यदि आप यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में, यीशु को अपने जीवन में स्थान देना चाहते हो, अपने हृदय में जगह देना चाहते हो, तो इस प्रकार की प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना किस प्रकार से करते हो नहीं जानता था। मैं वहीं पर अपने हाथ को जोड़ा और उस पुस्तक में जो लिखा हुआ था उसको पढ़ दिया कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपने हृदय में जगह देना चाहता हूँ। मेरा मकसद यीशु मसीह को जीवन में ग्रहण करना नहीं था, बस मेरा मकसद था कि उस आवाज़ से छुटकारा पा जाऊँ। और अचानक से वो आवाज़ बंद हो गया और एक अद्भुत शांति मेरे हृदय में प्रवेश करी। अभी मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु का वचन जो प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 20 पद में लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा। ये वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आया और एक अद्भुत, एक आस्था, एक विश्वास और एक उसके प्रति जानने की जिज्ञासा मेरे अंदर में पैदा हुई। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और इसलिए ठहराया है कि तुम फल लाओ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि यद्यपि मैंने यीशु मसीह को नहीं चुना था और कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यीशु के पीछे चलूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना था। मैं नया नियम पढ़ने लगा। ये नया नियम भी मैं विश्वास करता हूँ करके नहीं पढ़ने लगा, परंतु एक जानकारी के लिए पढ़ने लगा। मैं जब नया नियम पढ़ रहा था तो जब मैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय का 20वें पद से 22वें पद तक पढ़ा, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कह रहा था कि जो कुछ मनुष्य के भीतर से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। मेरे सोच में, मेरे विचार में ऐसा था कि मनुष्य जो खाता पीता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। मैं शाकाहारी था और मैं किसी भी रीति से मांस का सेवन नहीं करता था, कोई भी
बुरी आदत मेरे जीवन में नहीं थी। मैं कभी धूम्रपान नहीं किया, कभी भी किसी प्रकार के मुंह से गाली भी नहीं बका। तो मैं ऐसे कभी भी नहीं सोचता था कि मैं पापी हूँ। लेकिन जब इस वचन को पढ़ा कि जो मनुष्य के मन से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, तो ये वचन मुझसे बात किया और मैं अपने आप को देखने लगा कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिनके मन में ये बातें जो यहाँ पर लिखा है नहीं निकलती। मेरे मन में एक पश्चाताप आया कि सचमुच मेरे अंदर में ये बातें हैं, लेकिन मैं सोचता था कि मैं बिना प्रभु की सहायता से, ये तो आदत है, इसको छोड़ा जा सकता है, और मैं इन्हें छोड़ने का प्रयास करता था कि बुरी चिंता मेरे मन में ना निकले, बुरे ख्याल मेरे मन में ना आए, मेरे जीवन में कोई झूठ ना निकले, ये मैं प्रयास करता था। लेकिन जैसे जैसे मैं प्रयास करता था वैसे वैसे ये पाप और मेरे नज़र के सामने में मेरे से ज़्यादा होते हैं ऐसे दिखाई देते थे। तब मैं असहाय सा महसूस करने लगा और मैं ढूंढने लगा कि वास्तविक में छुटकारा कैसे मिलेगा। पहला यूहन्ना से मैंने पढ़ा कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मैं विश्वास किया कि अगर आप मुझे इन पापों से छुटकारा देंगे, मुझे झूठ से छुटकारा देंगे, बुरे ख्याल से छुटकारा देंगे, तो मैं निश्चित रीति से आपका आराधक और आपका उपासक बनूंगा। और जब मैं इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना किया तो मेरा जीवन बदल गया और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे यह सामर्थ्य दी कि मेरे अंदर इस प्रकार के बुरे ख्याल, बुरे कुदृष्टि और निंदा की बातें और जितने पाप यहाँ पर वर्णन लिखा हुआ है और जितने पाप दुनिया में होते हैं, उन सबों से परमेश्वर ने मुझे मुक्ति दी। मैं प्रभु यीशु मसीह का प्यासा हो गया और मैं आभास किया कि प्रभु मेरे साथ रहता है। मैं जिन जिन बातों के लिए प्रार्थना किया उन बातों को प्रभु ने मुझे दिया। मेरे सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने मेरे मन में शांति दिया और मैं कभी भी उसके बाद अकेलापन महसूस नहीं करने लगा। मैं जहाँ जाता था ऐसे लगता था कि प्रभु मेरे साथ है। मैंने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया और जब मैं 18 वर्ष का हुआ तब प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। तब तक मैं प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, परखने के लिए कि वास्तविक में यीशु मसीह सबके लिए है या केवल मसीहियों के लिए है, जानने के लिए कई बार नया नियम पढ़ा। मैं हर 2 महीना में एक बार नया नियम को कंप्लीट, मत्ती रचित सुसमाचार से प्रकाशित वाक्य तक, सुसमाचार तक मेरा टारगेट रहता था कि हर 2 महीने में पूरा करना। और मैं 2 साल तक लगातार नया नियम पढ़ते रहा। और जब मुझे पूरी रीति से आभास हुआ कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति का उद्धार करता है, मैंने उसे स्वीकार किया और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए मुझे, जब मैं बपतिस्मा लेके वापस आ रहा था, अपने वचन के द्वारा कहा कि जो आश्चर्य कर्म प्रभु ने तेरे जीवन में किया है, जाकर अपने लोगों को बता। और उसी दिन से मैंने प्रचार करना आरंभ किया। मैं 1995 से पूर्णकालिक सेवकाई कर रहा हूँ और प्रभु का सुसमाचार जहाँ भी हो, प्रभु का वचन मैं लोगों के बीच में प्रचार करता हूँ। ये बताता हूँ कि यीशु मसीह जीवन का उद्धार करता है, वही एकमात्र मुक्तिदाता है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच प्रभु विश्वास योग्य है और प्रभु जीवन में काम करता है, बदलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मैं गवाही दे सकता हूँ कि प्रभु की दी हुई शांति मेरे पास है, प्रभु का दिया हुआ विश्राम मेरे पास है। वर्तमान में मैं पंडर दल्ली राजरा में रहकर प्रभु की सेवकाई करता हूँ। आप लोग अपनी प्रार्थनाओं में मुझे, मेरे परिवार को और मेरे सेवकाई को जरूर स्मरण करें। परमेश्वर जो है हमें आगे बढ़ाए और अपनी सेवा में जिस बुलाहट से उसने बुलाया है, उस बुलाहट में विश्वास योग्यता के साथ आगे चलने के लिए और प्रभु के वचन को निरंतर सुनाने के लिए प्रभु मुझे अनुग्रह दे। धन्यवाद। जय मसीह।